तो हे गाइस, मैं हूँ जान और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ हमारी स्टोरी यानी डबल अफेक्शन एपिसोड 2। टाइटल है डर। मूरत जब जंगल से वापस आई तो वो काफ़ी डरी हुई थी। सबके पूछने के बाद भी मूरत ने कुछ नहीं कहा। मूरत, क्या तुम किसी खतरनाक जानवर को देख लिया है क्या तुमने? नेहा ने परेशान होकर मूरत से पूछा। मैंने वो एक इंसान देखा। इतना कहकर मूरत रुक गई। तुमने क्या पहली बार किसी इंसान को देखा जो तुम इतना डर गई हो? वही ये बात राज ने मूरत को पानी का ग्लास देते हुए कहा। राज मूरत का बॉयफ्रेंड था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों आपस में अक्सर हंसी मजाक किया करते रहते थे। जब राज ने मूरत को पानी का ग्लास दिया तो मूरत ने उस ग्लास का पानी एकदम से खत्म कर दिया। मूरत की ऐसी हालत देखकर राज को बुरा लग रहा था। आखिर ऐसा क्या देख लिया मूरत जो इतना डर गई हुई है? तभी उसके कानों में एक आवाज आई। नेहा, नेहा, नेहा। एक लड़की नेहा को खाना परोसने के लिए बुला रही थी। आ रही हूँ यार, नेहा ने उस लड़की की बात का जवाब देते हुए कहा। जाने से पहले नेहा ने राज से कहा, तुम प्लीज़ इसका ध्यान रखना, तुम चिंता मत करो। राज ने जवाब दिया। नेहा ने जाने के बाद राज और मूरत वहाँ अकेले बच गए थे। राज आकर मूरत के करीब बैठ गया। उसने मूरत के आगे आए हुए बालों को ठीक किया और उसके बाद उसने चेहरे को पकड़कर कहा, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। मूरत के वहीं राज के इस तरह से कहने पर मूरत के आंसू रुक ही नहीं पाए। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कसकर राज को गले से लगा लिया। राज ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया। राज की बाहों में मूरत को काफी सुकून सा हो रहा था। क्या हुआ? मूरत ने प्यार से वहीं राज ने प्यार से उसकी आवाज से धीरे से कहा। क्या हुआ? राज ने प्यार भरी आवाज में धीरे से कहा। मूरत सुबकते हुए, राज राज मैंने आज एक इंसान को मरते हुए देखा। राज हैरानी से, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वहाँ जंगल में काली कोठरी के अंदर एक आदमी ने बंदूक से पता नहीं किसे मार डाला। उसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी को जंगली जानवरों के हवाले कर दिया। ये कहते हुए मूरत के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं इसके बारे में पापा को बताता हूँ। यश वहीं ये बात राज ने कहा। राज के पापा शहर के डीएसपी थे और इसलिए राज ने तुरंत उन्हें इस बारे में खबर कर दी। राज ने मूरत से कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने पापा को इस बारे में बता दिया है, वो जरूर इसके बारे में पता लगा लेंगे। मूरत, जो कि अभी भी डरी हुई थी, उसे राज की बात सुनकर थोड़ा राहत सी महसूस हुई। राज, यह रात काफी हो चुकी है। मूरत के सब क्लासमेट मस्ती कर रहे थे लेकिन मूरत का तो मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए वो जल्दी ही सो गई। सुबह होते ही सब क्लासमेट ने अपना अपना सामान पैक किया और राज और नेहा ने मूरत का भी सामान पैक करने में मदद की। राज ने अपनी ही कार में मूरत को उसके घर बाहर छोड़ दिया। अपना ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करना मत भूलना, राज ने मूरत से कहा। मूरत बस मुस्कुरा देती है कि कार से उतरते ही राज अपनी कार लेकर वहां से चला गया। मूरत भी घर के अंदर जाने को हुई थी लेकिन जैसे वो अंदर जाने ही वाली थी उससे पहले एक कार आकर उसके सामने रुक गई। पलक झपकते ही मूरत को उसने अंदर खींच लिया। आखिर कौन थे वो लोग जिसने मूरत को कार के अंदर खींचा था और क्या होने वाला है कहानी में आगे? आखिर क्या करेगा वो आदमी जिसने मूरत को देख लिया था और उसने किसी को क्यों मारा था? कौन है वो? कहानियों के जवाब पाने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए डबल अफेक्शन, सिर्फ ऑन FM।